इस प्रदेश में सरकार दो ही पार्टियों की बनती है, या तो बीजेपी की या कांग्रेस की, या तो हाथ की या फूल की। बाल्टी की सरकार कहीं बनी नहीं आज तक। सरकार तो दो ही पार्टियों की बनती है। कि क्या सचिन पायलट साहब ने कि भैया बाल्टी बूटी भी सरकार नहीं होनी, होल बाजा ऊंचा करके ला लो, जान के लाया, जान के लाया। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं संगरिया विधानसभा में। मेरे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं गुलाब सिवर। कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? क्योंकि कल चुनाव प्रचार है वो खत्म हो जाएगा, कल अंतिम दिन है, क्या कुछ कहेंगे? सभी लोगों तक जाया है आप? सभी मिले हैं सब लोगों से? सब लोगों से मैं मिल चुकी हूँ और जहाँ कोई एक आधी जगह ढाणियों में रह गई है तो वहाँ बेटी और बहुएं हैं वो बराबर लगी हुई है। प्रचार है वो शानदार और जानदार चल रहा है। तो आज रैली थी कांग्रेस की, सचिन पायलट आए हुए थे, राजा वड़िंग जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी आए हुए थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि बाल्टी की सरकार नहीं बनेगी, जो है बाल्टी है उसको उल्टी कर दो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मेरे को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उनको पता लग गया है कि बाल्टी भारी है। दोनों उन्होंने ये बात कही कि दोनों पार्टियां हैं उनकी सरकार बनती है, बाल्टी की सरकार नहीं बनती है। तो बाल्टी की जो ये गूंज है ये जयपुर तक पहुंच चुकी है और जो बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं वो बिल्कुल घबरा गए हैं कि इस बार बाल्टी तो जनता ने भर दी है। ये बाल्टी की सरकार है वो संगरिया में बन पाएगी क्या? कितना दम है इस दावे में? ये बाल्टी की सरकार बिल्कुल संगरिया में बन गई है। टिब्बी और संगरिया की 36 की 36 कौम इस बार जो एकजुट अपनी बेटी के लिए हुई है, तो मैं टिब्बी और संगरिया की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस बार उन्होंने एकजुटता दिखाई है और अब बड़े बड़े नेता उनकी बेटी को दबाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी नहीं दबेगी, बाल्टी इस बार भरेगी। दबंग महिला हैं आप, महिलाओं को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि महिलाएं हैं, आज हमने बाजार में भी महिलाओं से बातचीत की। महिलाएं कह रही हैं कि जो उनको सुरक्षित शासक बनेगा संगरिया में वो उनके साथ चलेंगी। तो आप दावा करती हैं ये कि महिलाएं हैं वो अगले 5 साल तक सुरक्षित महसूस करेंगी अपने आप को संगरिया में? बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि आज ना महिलाएं घरों में सुरक्षित है, ना घरों के बाहर सुरक्षित है और ना थानों के अंदर सुरक्षित है। तो उनको ये विश्वास है कि उनकी बेटी जब मैदान में आई है और अब विधानसभा में जाएगी तो उनकी रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाएगी। बड़ा इशू क्या है? किस बड़े इशू को लेकर के ये चुनाव लड़ा गया, क्या कुछ कहेंगी? इसमें मेन बड़ा इशू है वो नशे का इशू है। सब जो काम होते हैं नशे की वजह से होते हैं। संगरिया को नशे से बचाना है, संगरिया को भ्रष्टाचार मुक्त करना है और सबको यहाँ सुख शांति और समृद्धि बना के इस एरिया में हम रहे। और मैं सभी से महिलाओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बहन और बेटी का डटकर साथ और समर्थन दो, वो आपके लिए डटकर मैदान में तैयार खड़ी है। आपने जनसभाओं में कहा कि 15 साल आपने मजदूर की तरह काम किया, अब आपकी दिहाड़ी का समय है, आपका मेहनत ना जनता है संगरिया की दे पाएंगी? बिल्कुल दे पाएगी। संगरिया और टिब्बी की जनता ने मुझे मेरी मजदूरी दे दी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है और मैं तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सचिन जी से तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो भी जोड़ और तोड़ की सरकार से बने थे, तो आप कभी तो जोधपुर जाकर के बैठ गए, कभी कहीं जाकर के गुड़गांव जाकर के बैठ गए। तो आपको तो ये बात कहनी ही नहीं चाहिए कि सरकार बाल्टी की नहीं बनेगी, ये तो सरकार बाल्टी की बन गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।